वर वधू के यहाँ आना है, वधू के खाते में 35,000 रुपये सीधे उनके खाते में ट्रांसफ़र होता है जो कन्या होती है। उसके अलावा 10,000 रुपये का सामान भी उन्हें दिया जाता है शादी में। यहाँ इस भीड़ में 2 बच्चियाँ ऐसी हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, एक बच्ची ऐसी है जिसके भाई भी नहीं है, मतलब वो पूरी तरह से असहाय है। लेकिन इस योजना के माध्यम से आज उसका विवाह संपन्न हुआ है। हर जाति वर्ग के लोग आपको यहाँ दिख जाएंगे जो एक साथ बैठकर यहाँ शादी के मंडप में यहाँ बैठे हुए हैं। शादी अनुदान तो पहले की सरकारें भी देती रही हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री सामूहिक योजना है ये कितनी भिन्न है उन तमाम योजनाओं से जिसका सीधा असर लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, फ़ायदे के तौर पर मिल रहा है। पहले की सरकारों में जो भ्रष्टाचार होता था वो अब खत्म हो गया। बहनों की देखभाल करेंगे शादी के बाद? बिल्कुल बिल्कुल, बहनों की जो भी दिक्कत सामना करना पड़ा अगर तो हम सभी भाई उनके लिए सदैव खड़े रहने वाले हैं। साथियों, इस वक्त आजमगढ़ ज़िले के कोयलसा ब्लॉक में हैं और यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह हुआ है जिसमें 59 जोड़ों की शादी हुई है। इस शादी के अपने मायने हैं। थोड़ी सी मैं चर्चा ज़रूर करना चाहूँगा उत्तर प्रदेश सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना के बारे में, क्योंकि इस योजना से न सिर्फ उन आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों की शादियां भी आसानी से हो जा रही हैं, बल्कि एक और प्रेरणा देने का काम ये किया जा रहा है ताकि हम जो शादियों में लाखों लाख रुपए खर्चे हो जा रहे हैं फिजूल खर्ची के तौर पे, उससे भी बचा जा सके इस महंगाई के दौर में। तो आज इस प्रांगण में देखिए पूरी भीड़ लगी हुई है। घराती और बाराती पक्ष के तमाम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, खाने पीने की तमाम व्यवस्थाएं हैं और 59 जोड़ों ने ब्याह यहाँ पे रचाया है, उनकी शादी हुई, आशीर्वाद दिया है यहाँ पे जो तमाम नेता हैं। और साथ ही साथ बता दूँ सूरज प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं जो शानदार नेता हैं, जिलाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के लालगंज के, और ब्लॉक प्रमुख संतोष यादव जी भी हमारे साथ हैं। और एक चीज़ बातचीत शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं, हालांकि ये मजाक ही समझा जाएगा इस बात को, सूरज भाई ने आशीर्वाद देते देते लोगों को हड़काया भी है है ना। तो अध्यक्ष जी बहुत बहुत स्वागत है। बताएं ये कितना इस तरह का कार्यक्रम जिले में अब तक खास करके लालगंज के क्षेत्र में आयोजित हुआ है, कितने लोगों को लाभ मिला है? बहुत बहुत स्वागत है CIB इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों का और आपका कि जो आपने इतना शानदार कवरेज यहाँ पर किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से सामूहिक विवाह की ये योजना लगातार कई वर्षों से चल रही है। 2017 से अब तक मुझे लगता है हमारे क्षेत्र के 2000 से ज़्यादा शादियां हो चुकी हैं। और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना पहले ITI मैदान, पॉलिटेक्निक मैदान में होती थी जहां पर 500-600 जोड़ों का एक साथ हुआ करता था। लेकिन मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से समाज कल्याण विभाग इसको ब्लॉक स्तर पे कर रहा है कि जनता इससे अपने को कनेक्टेड समझे और योजनाओं का सीधा लाभ आम जन तक पहुँच सके, कि लोगों को जानकारियाँ ज़्यादा बढ़ेंगी। जिला मुख्यालय पर होता था तो कम लोगों को जानकारियाँ मिलती थी, अब जब ब्लॉक पर होता है तो जनता डायरेक्ट कनेक्टेड हो जाती है कि हाँ इनका भी अभी ये अविवाहित हैं, ये गरीब हैं, तो इनको भी प्रेरित करके उनका मामला भी करीब हो जाता है। ऑनलाइन प्रेरित करके लोग ऑनलाइन पंजीकरण कराते हैं, उसके पश्चात यहाँ शादी में शामिल होते हैं। तो ऐसे लगभग हमारे पूरे लालगंज लोकसभा में 2000 से ज़्यादा हो चुकी हैं शादियाँ। अभी हाल ही में हमारे पहला ब्लॉक पर हुई हैं शादियाँ और अभी इसके बाद हमें लगता है पवई और फूलपुर ब्लॉक पर भी होने जा रही हैं। तो एक बहुत अच्छी योजना है जिसमें परिवार को आर्थिक रूप से कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। केवल वर वधू के यहाँ आना है, वधू के खाते में 35,000 रुपये सीधे उनके खाते में ट्रांसफ़र होता है जो कन्या होती है। उसके अलावा 10,000 रुपये का सामान भी उन्हें दिया जाता है शादी में और 6,000 रुपये उनके शादी की व्यवस्था जो हर चीज़ होता है, पूजा पाठ और भोजन के लिए खर्च होता है। तो एक जोड़ों पर 51,000 रुपये माननीय मुख्यमंत्री जी अपने तरफ से प्रदान कर रहे हैं सरकार की तरफ से। तो ये बहुत बड़ी योजना है जिसमें लोगों को लाभान्वित तो होना चाहिए। जो गरीब पक्ष है, एक सामूहिकता आती है, हर जाति वर्ग के लोग आपको यहाँ दिख जाएंगे जो एक साथ बैठकर यहाँ शादी के मंडप में यहाँ बैठे हुए हैं। एक साथ यहाँ शादी हो रही है मंत्रोच्चार के साथ और एक अच्छा वातावरण बन रहा है। अध्यक्ष जी, हालांकि शादी अनुदान तो पहले की सरकारें भी देती रही हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री सामूहिक योजना है ये कितनी भिन्न है उन तमाम योजनाओं से जिसका सीधा असर लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, फ़ायदे के तौर पे मिल रहा है? पहले और अब में थोड़ा अंतर है। कई चरणों के जांच के उपरांत जोड़ों को यहाँ पर लाया जाता है। पहले हुआ करता था कि कई विवाहित जोड़े भी आकर के विवाहित बनकर इसका लाभ उठा लेते थे, लेकिन इस सरकार में लगातार उस पर जांच करने के पश्चात इन जोड़ों को यहाँ पर बुलाया गया है। और पहले डायरेक्ट खाते में पैसे नहीं आते थे क्योंकि खाते नहीं होते थे, चेक दिया जाता था जिसमें धांधलियाँ होती थी। अब डायरेक्ट कन्या के खाते में
पैसा पहुंच जाता है 35,000, जिसके आम जीवन में उसके लिए अच्छा रहता है, उसका उपयोग ठीक प्रकार से आगे के जीवन में कर सकती है वो। और उसके साथ साथ जो सामान दिया जाता है वो सबके सामने दिया जाता है, उनका बक्सा पैक करके रखा हुआ है, वो ले करके जाते हैं सामान चेक करके, उसमें जो भी चीज़ें होती हैं घर गृहस्थी की, एक चौका से लेकर के बेलन से लेकर हर एक चीज़ होता है। तो अपने शब्दों में मैं कहूँ तो पहले अनुदान मिलता था, अब आपने शादी विवाह को उत्सव बना दिया है। शादी विवाह के तौर पे होता है, सारी प्रक्रियाएं यहाँ पे अपनाई जाती है, मंत्रोच्चार के साथ शादियाँ होती हैं। आप ब्लॉक प्रमुख हैं, तो क्या कहेंगे आज जो यहाँ पे 59 जोड़ों ने विवाह रचाया है, इस मौके पे क्या कहना है आपका? ये सरकार की बहुत ही बढ़िया योजना है। आज करीब 70-75 रजिस्ट्रेशन हुआ था, लगभग 61 जोड़ों का आज सामूहिक विवाह आज इस ब्लॉक परिसर में संपन्न हुआ। बहुत ही अच्छी योजना है, इससे गरीब को सीधे लाभ मिलता है। पहले की सरकारों में जो भ्रष्टाचार होता था वो अब खत्म हो गया। जी, अध्यक्ष जी ने एक बात कही मंच से कि यहाँ पे भले 59 बहनें हमारी बैठी हैं, लेकिन उनके भाई भी हैं तगड़े, एक जिलाध्यक्ष हैं, एक ब्लॉक प्रमुख हैं। मतलब आपने कहा कि ताकि वो आराम से अपने सुखमय जीवन बिता सके। हाँ, तो किस तरह से बहनों को आश्वासन दे रहे हैं कि जीवन पर्यंत उनके हर सुख दुख में आप साथ रहें? योगी जी के सरकार में यहाँ पर सभी लोग सुरक्षित हैं, कोई भी बहन कहीं भी आ जा सकती है और हम लोग पूरी तरह से सबको सुरक्षित रखते हैं और सुरक्षित हैं भी, आने वाले समय भी सुरक्षित रहेंगे। आपकी तरफ से अश्योरिटी है ना कि बहनों की देखभाल करेंगे शादी के बाद? बिल्कुल बिल्कुल, बहनों की जो भी दिक्कत सामना करना पड़ा अगर, तो हम सभी भाई उनके लिए सदैव खड़े रहने वाले हैं। और निश्चित रूप से हम लोग एक घराती की भूमिका में यहाँ पर हैं, तो घराती के नाते हमारा एक बड़ा दायित्व होता है कि जो बहनें हमारे प्रांगण से शादी करके जा रही हैं उनका जीवन भी अच्छा होना चाहिए, उनके लिए कहीं भी उनको अगर कोई कठिनाई रहेगी तो ये दोनों भाई उनके लिए खड़े मिलेंगे। भैया आप अपना परिचय दे दीजिए और बताइए कि आज ये जो कार्यक्रम हुआ है सामूहिक विवाह का, इसके क्या संदेश हैं, क्या मायने हैं? मेरा नाम राघवेंद्र प्रताप सिंह है, मैं पूर्व मीडिया प्रभारी रहा हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश भाजपा का। जी। इस योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जोड़ों का विवाह करवाया है, इससे एक संदेश और जा रहा है कि जो लोग गरीब हैं, जो लोग असहाय हैं, उनके विवाह में कोई कठिनाई न है। जैसे भी हमारे अध्यक्ष जी ने पहले ही कहा कि उनको सारे सामान दिए जाते हैं, चौका बैलन से लेके अन्य जो भी सामान है वो सारे एक बक्से में बंद करके दिया जाता है। और इसके अलावा जो पैसा पहले उनके खाते में नहीं आता था, कभी कैश आता था, कभी चेक के माध्यम से आता था, वो अब उनके खाते में जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो अध्यक्ष जी ने कही कि पहले जिले पे होता था और एक साथ 500-600 जोड़ों का विवाह होता था, अब वो ब्लॉक लेवल पे हो रहा है। तो जो हमारे स्थानीय लोग, यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, वो पहले वहाँ सम्मिलित होते हैं और वहाँ जाने में भी असमर्थ होते थे, तो उसके लिए सरकार को व्यवस्था करनी पड़ती थी, तो सरकार को भी तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो इस लेवल तक जो हो रहा है तो इससे सबको सुविधाएं हो रही हैं और अच्छा भी हो रहा है। एक पत्रकार के नाते हमारी भी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर सरकार की अच्छी योजनाएं हैं जिससे जनता को सीधा लाभ या फ़ायदा मिलता है, तो ये हमारा भी कर्तव्य है कि उन योजनाओं के प्रचार प्रसार में हम भी अपनी भूमिका निभाएं। अध्यक्ष जी, मैं हो सकता है शायद ये बात आपको पता ना हो, मेरे आने का जो कारण है वो सबसे ज़्यादा ये है, इस योजना से जो अपने आप को कनेक्ट कर पा रहा हूँ। यहाँ इस भीड़ में 2 बच्चियाँ ऐसी हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, एक बच्ची ऐसी है जिसके भाई भी नहीं है, मतलब वो पूरी तरह से असहाय है, लेकिन इस योजना के माध्यम से आज उसका विवाह संपन्न हुआ है। तो आपकी सरकार, आप लोग बधाई के पात्र हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, अभी संख्या पहुंच के 2 और बढ़े हैं, 61 हुए हैं। अच्छा। निश्चित रूप से ये ऐसे ही लोगों के लिए योजना बनी हुई है कि जिनके परिवार के लोग असमर्थ हैं उनकी शादी कराने में, तो इतने सारे भाई और उनके इतने सारे अभिभावक यहाँ पर हैं जो कन्यादान करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सदैव पूरी सरकार खड़ी है और पूरी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता सदैव खड़ा रहेगा। कहीं भी जानकारी मिलेगी तो ऐसे जोड़ों का विवाह कराने में हम लोग अपना पूरा सहयोग करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी ने एक नेक काम किया है, संपन्न करा है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद, सभी दर्शकों को भी धन्यवाद। आपके तरफ से अगर जानकारी मिलती है तो ऐसे जोड़ों की जानकारियाँ आप प्रदान करें हमें और समाज कल्याण पर ऑनलाइन कराएं, उनकी शादी सामूहिक रूप से हो और सरकार की तरफ से उन्हें कुछ लाभ मिल सके। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।